हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज गोविंद कुमार और आप मुझे देख रहे हो हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्कूलिंग हब पर। आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। अंग्रेजी में बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव कहते किसे हैं। तो बच्चों, हेलोजन तो आप समझते ही हो, ग्रुप 17 यानी कि वर्ग 17 के एलिमेंटों को हम हेलोजन कहते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है वो चीज हम समझने वाले हैं ना। तो यदि कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन कोई सा भी हो सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। तो यदि हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से, है ना, हेलोजन एटम से। यदि समझो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम के द्वारा, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि हेलोजन व्युत्पन्न। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन, जैसे पेंटेन लेता हूं मैं यहाँ पर C5H12, ये मेरे पास पेंटेन है, हाइड्रोकार्बन है। इसके एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पर मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, हेलोजन एटम। तो यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, C5H11X। तो ये यहाँ पर जो मेरे पास कंपाउंड बना है बेटा उसको बोलेंगे हम हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि हेलोजन व्युत्पन्न। और एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे मान लो हमारे पास, चलो ब्यूटेन लेते हम C4H10, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पर हमने बेटा जोड़ दिया हेलोजन एटम को, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेटा C5H9X, है ना। तो ये कंपाउंड क्या है हमारे पास, हेलोजन डेरिवेटिव, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, यदि हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक परमाणुओं को हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम के द्वारा, तो बेटा जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा हेलोजन डेरिवेटिव। अच्छा, हम पढ़ते हैं हेलोजन डेरिवेटिव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, वर्गीकरण। वर्गीकरण को अंग्रेजी में बोलेंगे हम क्लासिफिकेशन, है ना। किसका क्लासिफिकेशन, हेलोजन डेरिवेटिव का। तो बेटा वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं हेलोजन व्युत्पन्नों का। तो देखिएगा किस आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो फर्स्ट हेडिंग में डालता हूं, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर संकरण के आधार पर, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर संकरण के आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं बेटा। तो मैं यहां पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। यदि हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, यदि हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, है ना। क्लियर है बेटा। और दूसरी कैटेगरी है इसमें, मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, यदि हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। अब देखो बेटा, इस कैटेगरी के अंतर्गत तीन प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे। पहला हेलोजन डेरिवेटिव है एल्किल हैलाइड, और दूसरा हेलोजन डेरिवेटिव है बेटा
एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और जो तीसरा हेलोजन व्युत्पन्न है वो है बेटा बेंजिलिक हैलाइड। तो बेटा इस कैटेगरी के अंतर्गत तीन प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव आते हैं। पहला है एल्किल हैलाइड, दूसरा है हमारा एलिलिक हैलाइड और तीसरा है बेटा बेंजिलिक हैलाइड। इनमें हेलोजन एटम sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और जो दूसरी कैटेगरी है, यदि हेलोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा हो, तो बेटा इसमें हमारे पास दो प्रकार के हेलोजन डेरिवेटिव आते हैं। एक तो आते हैं हमारे पास वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। और बेटा दूसरा इस कैटेगरी के अंदर आते हैं एरिल हैलाइड, है ना। क्या आता है बेटा? एरिल हैलाइड, है ना। चलो अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड के बारे में। इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं बेटा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड का बेटा एक दूसरा नाम और है हेलो एल्केन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड कह दो या फिर बेटा हेलो एल्केन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, अब सुनो एल्किल हैलाइड होते क्या है। एल्किल हैलाइड को हम कह सकते हैं कि एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्न, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को बेटा हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, है ना। एल्केन आप समझते ही हो बेटा, है ना। तो संतप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूं, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझो बेटा ना, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं बेटा? एल्किल हैलाइड कहते हैं, है ना। अब सुनो ध्यान से। अब जैसे बेटा हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये हमारे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें से यदि बेटा हम एक हाइड्रोजन, मतलब इसमें कितने, देखो एल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? H2n+2। अब एक हाइड्रोजन को हम बेटा रिप्लेस कर देते हैं, है ना। एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? हेलोजन एटम से। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? CnH2n+1, है ना। और X हमने क्या जोड़ दिया बेटा? एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो 2n+1 रह जाएगा, है ना। दो 2n+2 था तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसलिए यहाँ पर रह गया 1। और क्या ऐड कर दिया हमने बेटा? X ऐड कर दिया। X मतलब यहाँ पर होगा फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा? आयोडीन हो सकता है। तो ध्यान रखना, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइडों का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा CnH2n+1 X। X यहाँ पर हेलोजन एटम, X बराबर यहाँ पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा? आयोडीन हो सकता है। क्लियर है ना। एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को एल्किल हैलाइड कहते हैं, है ना। एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया। एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्म, अब जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास ये C2H6, है ना। डबल करो, कार्बन का डबल करो, 4 और 4 में 2 जोड़ दो, मतलब 6 हाइड्रोजन आएगी इसमें ना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5Cl, है ना। ठीक है बेटा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हाइड्रोजन कितनी बची? 5। और एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन को जोड़ दिया बेटा, है ना। अब इसका नाम क्या, इसको बोलेंगे एथिल, एथिल एल्क वाला पार्ट, एथ एथ एल्क कौन सा है? एथ, और इसमें इल जोड़ दिया, है ना। तो एथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड, है ना। या फिर और कोई हम एल्केन ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट हमने C3H8 ले लिया, इसको बोलेंगे प्रोपेन, बोलेंगे C3H8 को। इसमें से बेटा एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और हाइड्रोजन निकाल करके हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? क्लोरीन ऐड कर दिया बेटा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा C3H7Cl, इसको बोलेंगे हम प्रोपिल क्लोराइड, है ना। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोपिल क्लोराइड, है ना। तो ये जो डेफिनेशन है
वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, एल्केनो के हेलोजन व्युत्पन्नों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब सुनो, यदि हम खोल के लिखेंगे जैसे CH3, जैसे इसको खोल के कैसे लिखेंगे, CH3 एथिल क्लोराइड को खोल के कैसे लिखेंगे, CH3CH2Cl। अब बेटा हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा 4 सिग्मा बॉन्ड, यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब संकरण होगा आपका sp3। और बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर संकरण कौन सा होगा, sp2। और 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp होगा। अब सुनो, यहाँ पर जो हेलोजन एटम है, यहाँ पर जो हेलोजन एटम Cl है, और Cl बेटा कौन से कार्बन से जुड़ा है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। तो देखो बेटा एक बॉन्ड तो ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, है ना, और दो बॉन्ड कौन से हैं, CH बॉन्ड, एक है ना, दो बॉन्ड कैसे है, CH बॉन्ड, भाई कार्बन और हाइड्रोजन, है ना, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो इस कार्बन पर संकरण कौन सा, sp3। तो बेटा यहाँ पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन पर संकरण कौन सा है, हमारा sp3 संकरण है ना बेटा, कौन सा संकरण है, sp3। तो ये हो गया हमारा हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बाद जो दूसरे, अच्छा इसके बाद जो दूसरा एल्किल हैलाइड है वो है बेटा हमारा एलिलिक हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड, है ना, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होता है, आओ समझने का प्रयास करते हैं एलिलिक हैलाइड को, है ना। अब ध्यान रखना बेटा, ये जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये इस ग्रुप को ध्यान रखना, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, इस ग्रुप को हम एलिल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एलिल, है ना। और ध्यान रखना एलिलिक हैलाइड में हाइड्रोजन एटम एलिल ग्रुप से जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, है ना। एलिलिक हैलाइड में बेटा हेलोजन एटम जो होता है वो किस ग्रुप से जुड़ा मिलेगा आपको, एलिल ग्रुप से, है ना, समझो इस चीज को, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एलिल, है ना। और बेटा एलिलिक हैलाइड में हेलोजन एटम एलिल ग्रुप से आपको जुड़ा मिलेगा, है ना। यदि डेफिनेशन दे हम, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हेलोजन परमाणु यदि हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विब आबंध, कार्बन कार्बन द्विआबंधित तो वो बेटा बहुत ही आसान सी डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, यदि हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंधित, कार्बन 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 द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हो, है ना। जैसे मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, तो बेटा यहाँ पर इस कार्बन पर संकरण कौन सा हुआ, sp3। और बेटा इस कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन पर संकरण हुआ बेटा sp2, है ना, और इस कार्बन पर संकरण कौन सा हुआ, sp3। तो यदि हेलोजन कार्बन कार्बन द्विआबंधित, कार्बन कार्बन द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकेत कार्बन पर जुड़ा हो, तो इसे बोलेंगे बेटा एलिलिक हैलाइड। समझो कहानी को, है ना। यदि हेलोजन परमाणु यदि हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन या फिर द्विआबंधित कार्बन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं उसको, द्विआबंधित द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हो, अब ठीक रहेगी, है ना। यदि हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन, ये द्विआबंधित कार्बन हो गया, है ना, से जुड़े sp3 संकेत कार्बन, ये तो द्विआबंधित कार्बन हो गया, और ये कौन सा कार्बन हो गया बेटा, sp3 संकेत कार्बन हो गया, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो गई, यदि हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हो, तो बेटा इसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड, है ना। और बेटा नाम हो जाएगा इसका एलिल क्लोराइड, इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा बेटा, एलिल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एलिल क्लोराइड, है ना, क्लियर है। तो यदि हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा हो, तो बेटा ऐसे
ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। अच्छा एलिलिक हैलाइड के बाद जो अच्छा इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है बेटा, ध्यान से देखो, इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और ये ध्यान रखना इस कार्बन पर आप समझ सकते हो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, और ये कौन सा, देखो सेम कंडीशन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया है ना, ये तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका sp3 संकेत कार्बन है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर नजर आ रही है बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया है ना, और ये हो गया हमारा sp3 संकेत कार्बन, ये कौन सा हो गया हमारा sp3 संकृत कार्बन। तो यदि हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे हैलाइडों को, है ना, तो ऐसे हेलोजन व्युत्पन्नों को, तो ऐसे या फिर ऐसे हैलाइडों को हम क्या बोलेंगे, आगे की लाइन आप लिख लेना बेटा, है ना, यदि हेलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे हैलाइडों को बोलेंगे बेटा हम एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड के दो एग्जांपल हमने आपको दिए, ये तो एक तो एलिल क्लोराइड हो गया, यदि इसका आपको आईयूपीएसी नेम देना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा, नंबरिंग हमेशा यदि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है ना, यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो NaCl को हम प्रतिस्थापी मानते हैं, तो नंबरिंग हम उस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं जिस कॉर्नर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। ये आपने बेटा यूपीएससी के बेसिक नियम है जो पढ़ रखे होंगे। तो हम नंबरिंग इधर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा बेटा, सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी हमारा क्लोरो, तो 3 क्लोरो 3 क्लोरो। अच्छा वर्ड रूट क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 3 है ना, नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा 3, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, है ना, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है बेटा, एक नंबर के कार्बन पर, तो प्रोप 1 या प्रोपीन भी आप लिख सकते हो। यदि इसका नाम हम देना चाहे तो ध्यान रखना बेटा नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, कई नंबरिंग आप ऐसे स्टार्ट कर दो 1 2, तो ये गलत हो जाएगा, नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड, अगर यदि प्रतिस्थापी हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, क्रियात्मक समूह प्रेजेंट नहीं हो, तो नंबरिंग हमेशा उस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं जिस कॉर्नर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले, ठीक है बेटा। अच्छा लेकिन ध्यान रखना नंबरिंग ऐसे करेंगे तो ये गलत माना जाएगा, नंबर ध्यान रखना डबल बॉन्ड आपका पूरा कवर होना चाहिए, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 है ना, 4 5 6, मतलब 6 कार्बन की चेन है बेटा। अच्छा 3 नंबर के कार्बन पर प्रतिस्थापी है तो 3 क्लोरो है ना, 3 क्लोरो 3 नंबर के कार्बन पर क्लोरो है। अच्छा बेटा 6 कार्बन की चेन है, और आपकी चेन सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, चेन आपकी बेटा साइक्लिक है, चक्रीय कंपाउंड है, तो चक्रीय कंपाउंड के लिए हम बेटा क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, तो 3 क्लोरो साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा बेटा 3 क्लोरो साइक्लो। अच्छा 6 कार्बन की चेन है तो बेटा 6 कार्बन के लिए आ जाएगा हेक्स, है ना, और बेटा एक नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स वनीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो ये हो गए बेटा हमारे पास एलिलिक एलाइड। एलिलिक एलाइड के बाद अब सुनो एक होता है हमारा बेंजिलिक एलाइड। बेंजिलिक एलाइड किसे कहेंगे वो चीज हम देखने वाले हैं, है ना। तो तीसरा जो प्रकार है बेटा वो है हमारे पास बेंजिलिक एलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। अच्छा बेंजिलिक हैलाइड पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेंजिल ग्रुप क्या होता है बेटा। बेंजिल ग्रुप ये होता है, ये तो आपकी एरोमेटिक रिंग हो गई बेटा, ये तो क्या हो गई एरोमेटिक रिंग, और ये CH2 और यहाँ पर फ्री वैलेंसी। अच्छा फ्री वैलेंसी पर आपको क्लोरीन मिल सकता है बेटा, फ्लोरीन मिल सकता है, या फिर अन्य ग्रुप जैसे OH वगैरह भी यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा बेंजिल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेंजिल, है ना। ओके, और यदि जैसे मान लो ये बेंजिल एलाइड हो जाएगा, यदि मान लो ये मेरे पास बेंजिल रिंग है और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बेटा X लगा दिया। अब आप मेरे को बता सकते हो ये जो कार्बन है इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो बेटा आप समझ सकते हो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और बेटा इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, है ना, इस कार्बन पर, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर कितने बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3। परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि यदि हैलोजन परमाणु, यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े,
एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम बोलेंगे बेटा बेंजिलिक हैलाइड। ध्यान रखना है ना, यदि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे हैलाइडों को हम बोलेंगे बेटा बेंजिलिक हैलाइड, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन होता तो ये इसका नाम हो जाता बेटा बेंजिल क्लोराइड। क्या हो जाता? बेंजिल क्लोराइड। तो ये हो गए हमारे बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है बेटा। अच्छा, बेंजिलिक हैलाइड के बाद अब देखो ये 3 प्रकार हो गए बेटा, और ये हमने तीनों प्रकार पढ़े। इनमें हैलोजन एटम sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। अब दूसरा जो हमने पढ़ा था, दूसरा प्रकार जो पढ़ा था, यदि हैलोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा हो, है ना। दूसरी जो कैटेगरी पढ़ी थी वो कौन सी थी बेटा हमारी? यदि हैलोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा हो। तो इस आधार पर बेटा हैलोजन डेरिवेटिव को हमने दो भागों में बांटा था। पहला प्रकार था वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। अब देखिए बेटा वाइनिलिक हैलाइड क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं वाइनिलिक हैलाइड को। तो वाइनिलिक हैलाइड को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाइनिल ग्रुप, ये वाइनिल ग्रुप होता है हमारा बेटा, है ना। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वाइनिल ग्रुप बोलते हैं, है ना। विनाइल, या अंग्रेजी में हम विनाइल बोलते हैं इसको, वाइनिल विनाइल, है ना। अंग्रेजी में विनाइल बोलेंगे इसको। तो अगर मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, है ना, या फिर X, यहाँ पर X हो सकता है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यदि हैलोजन परमाणु का द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो, द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हो, और यह कार्बन sp2 संकृत हो, और यह कार्बन sp2 संकृत हो। समझो बेटा ध्यान से, है ना। यदि हैलोजन परमाणु द्विआबंधित, देखो द्विआबंधित कार्बन है बेटा, यदि हैलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हो, है ना, और बेटा यह कार्बन sp2 संकेत होना चाहिए। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होनी चाहिए बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। अगर Br होता तो बेटा इसका नाम हो जाता वाइनिल ब्रोमाइड, है ना। तो यदि हैलोजन परमाणु द्विआबंधित कार्बन से जुड़ा हो और यह कार्बन sp2 संकृत हो, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होनी चाहिए बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा वाइनिलिक हैलाइड। और वाइनिलिक हैलाइड के बाद जो चौथा हमारे पास या फिर इस कैटेगरी में दूसरा, ध्यान रखना बेटा, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्योंकि बेटा 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान रखना, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, ये कौन सा बॉन्ड है? पाई, और एक ही हो जाएगा CH वाला। क्लियर है बेटा, है ना, समझ आ रहा है ना। अच्छा, दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, है ना। और एक्चुअली बेटा इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। एरिल हैलाइड क्या होता है? इसमें भी ध्यान रखना, हैलोजन एटम बेटा sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होगा। इसमें भी हैलोजन एटम sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मान लो ये कोई एरोमेटिक रिंग है बेटा, और ध्यान रखना इस कार्बन यहाँ पर जुड़ा है Cl, यानी कि कोई X हो सकता है, Cl यानी कोई भी हैलोजन एटम हो सकते हैं। और आप समझ सकते हो बेटा इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2, है ना। ठीक है बेटा, तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, वन एक ही, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है टोटल, है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बराबर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यदि हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, है ना, यदि हैलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।